हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम श्योर एकेडमी। एग्जाम श्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम श्योर स्कूल आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में जैसे कि आप देख पा रहे हो, कुछ अलग तरीके से हम देखेंगे, जहां पर आपको पीछे एक स्लाइड मिलेगी, एक वीडियो प्ले होगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और किंगडम प्रोटिस्टा को लेकर अक्सर दिमाग में एक सवाल रहता है कि वो एनिमल दिखते कैसे, होते कैसे वो। तो पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर पीछे आपके एक स्लाइड प्ले होगी, यहाँ पर जहाँ पर पीछे मैं ऑर्गेनिज्म को लेकर आऊंगा और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो पीछे जो चल रहा है आपके, वो एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा का एक मेंबर है, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टिकुलिका, सी घोस्ट भी बोलते हैं, वो उसका ये मेंबर है, डायनोफ्लैजिलेट है वो। क्लियर। तो आज का लेक्चर अपने किस पे बेस्ड होगा? किंगडम प्रोटिस्टा पे, क्योंकि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो कि आरएच पिटेकर जो क्लासिफिकेशन था उसका दूसरा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। क्लियर। तो अपना आज का हेडिंग होगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। चलिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी किंगडम हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, कुछ जान लेते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, होते क्या है वो। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन कैसी है? यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन वाले होते हैं, उनके ऑर्गेनल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, वो आपको यूकैरियोटिक होते हैं। दिख रहा है आपको? आई होप दिख रहा होगा। चलो, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रोटिस्टा की बात करें, अगर इसमें हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो इसको समझना, किंगडम प्रोटिस्टा के न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो उसमें 3 टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रोफ होता है, ऑटोट्रोफ है ना। ऑटोट्रोफ का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार का इसमें जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रोफ होता है, यानी कि जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं? किसी और पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक। किंगडम मोनेरा में पढ़ चुके अपन। तीसरे प्रकार का जो इसमें न्यूट्रिशन होता है वो आपका पाया जाता है मिक्सोट्रॉफ। ये अलग प्रकार का है मिक्सोट्रॉफ। ये क्या होता है? इसमें ये जो एनिमल होते हैं वो दोनों तरह सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। यह प्लांट की तरह रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और एनिमल की तरह दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। तो दोनों प्रकार का, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आ जाता है यूग्लिना। और यूग्लिना भी क्या है आपका? प्रोटिस्टा ही है। यूग्लिना में क्या होता है? यूग्लिना जो होता है वो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकता है? एज ए एनिमल दूसरे पे डिपेंड भी रहता है और वहां से अपना फूड को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन कौन सा प्रकार का होता है? मिक्सोट्रॉफ प्रकार का होता है न्यूट्रिशन यहाँ पर। चलिए, क्लियर है यहाँ पर। तो ये तो हमने बात करी थी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में सामान्य जानकारी। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन सी चीजें आती है उसके बाद देखते हैं आपको। किंगडम प्रोटिस्टा, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें किंगडम में, तो कौन कितने कितने एनिमल आते हैं इसमें देखिए। टोटल में 5 चीजें पढ़नी होती है किंगडम प्रोटिस्टा में। पहले तो हमको पढ़ने होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट। दूसरे पढ़ने होते हैं डायटम एंड डेस्मिड, डायटम एंड डेस्मिड, डायटम एंड डेस्मिड्स। डायटम एंड डेस्मिड। तीसरे अपने को पढ़ते होते हैं यूग्लिना, यूग्लिनोइड। इसके बाद स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और लास्ट एंड फाइनल हम को पढ़ने होते हैं प्रोटोजोआन। ये जो 5 ग्रुप है एनिमल के, वो हमको पढ़ने होते हैं किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। डायनोफ्लैजिलेट, डायटम एंड डेस्मिड, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआन। तो डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो किसमें होते हैं? क्लास पायरोफाइटा में। और फैमिली कौन सी होती है उसकी? डायनोफाइसी। डायटम और डेस्मिड की बात करें, जिसमें कौन से आते हैं? क्राइसोफाइटा। डिवीजन कौन सा उसका? क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, फिर स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआन। ये 5 प्रकार के एनिमल हमको पढ़ने होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। क्लियर। अब अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करूं तो उसमें हम 2 चीज और देख लेते हैं। एक तो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो किंगडम प्रोटिस्टा में। रिप्रोडक्शन सबकी बात कर रहा हूं मैं, ऑल प्रोटिस्टन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं तो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिल जाता है आपको, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले पहले जो एनिमल है वही कौन है, प्रोटिस्टन है। इसके पहले हमने देखा था मोनेरा, वहां पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है सारे बैक्टीरिया में। तो पहली बार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया वो भी किससे देखा गया था, किंगडम प्रोटिस्टा में। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके वो दो प्रोसीजर के जरिए होता है। एक तो होता है बाइनरी फिजन, एक होता है आपका बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक एनिमल जो होता है वो सीधा दो एनिमल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब एक जो एनिमल है वो सीधा क्या होगा, दो एनिमल में डिवाइड हो जाएगा माइटोसिस के जरिए। तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो एक पेरेंट सेल डॉटर सेल बनाएगी दो। दूसरा होता है स्पोर फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है एक मैन पेरेंट सेल होती है, उससे बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। फिर ये स्पोरेंजिया फट जाती है, जिससे हर एक स्पोर क्या होता है, बाहर निकलता है, और हर एक स्पोर से फिर क्या होता है, एक नया एनिमल यहाँ पर बन जाता है। क्लियर। तो ये आपका कौन सा हो गया, स्पोर फॉर्मेशन का प्रकार हो गया। तो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का हो गया, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। अब हम थोड़ा ध्यान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है प्रोटिस्टा में। क्लियर, चलिए देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, अगर हम प्रोटिस्टन की बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से शो होता है, मतलब दो प्रकार के मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोटिस्टा की बात करें तो। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा, इन प्रोटिस्टा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। जब हम प्रोटिस्टा की बात करें तो उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ही प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसपे दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है, एक मेल गेमेट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और उनके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगेमी। और न्यूक्लियस मिलने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से, एक हैप्लॉइड सेल होती है प्लस दूसरी हैप्लॉइड सेल होती है। इन हैप्लॉइड सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, गैमेट। क्या बोलते हो, गैमेट बोलते हो। मेल, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, या गैमेट होंगे। उन गैमेट को आप क्या करोगे, मिलाओगे। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और दोनों के न्यूक्लियस देखो, एक तो ये सेल दो मिलती है, जब ये सेल होती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, जब सेल मिलती है तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और दोनों के न्यूक्लियस मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं इसको, कैरियोगेमी। तब दोनों के न्यूक्लियस मिल गए, ये हुआ सिंगेमी या कैरियोगेमी। तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। और ये तो जाइगोट होता है, फिर वो आगे क्या बनाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस पूरे प्रोसीजर को आप क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या बनते हैं आपके, जाइगोट भी बनता है। इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी प्रकार की कोई क्रिया होती नहीं, सीधा एक जीव होता है, वो दो जीवों में बट जाता है, टूट जाता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए, स्पोर फॉर्मेशन के जरिए, या फिर जैसे कि हमने अभी देखा है यहाँ पर बाइनरी फिजन के जरिए, ट्रांसवर्स फिजन के जरिए, अलग अलग ये उसके प्रकार है। उनके जरिए कोई भी जीव होता है वो नया जीव बना लेता है, एक सिंगल जीव कैपेबल होता है नया जीव बनाने के लिए, वो आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा की, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें दो प्रकार का लाइफ स्टाइल शो होता है। वो कौन से दो प्रकार का, देखिए यहाँ पर समझिए। अगर देखिए मैं एक बात समझिए, अगर कोई प्रोटिस्टन डिप्लॉइड है, 2n है, 2n का मतलब वो प्रोटिस्टन कैसा है, डिप्लॉइड है। बेटा डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होने चाहिए, मतलब लाइक डिप्लॉइड किसको बोलते हैं, देखिए मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। 46 का आधा कर दो 23। तो मनुष्य की जो गैमेट है, गैमेट कौन से, अगर मेल की बात करूं तो मेल गैमेट कौन सा हो गया, स्पर्म। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल गैमेट कौन सा हो गया, एग हो गया। तो महिलाओं के एग में और पुरुषों के स्पर्म में शुक्राणु की संख्या की, सॉरी क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 23 हो जाएंगे। यानी कि स्पर्म में क्रोमोसोम कितने, 23 है, और एग में क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे। लेकिन हमारे शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं हैं वहां पर क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 26 होंगे। तो वो तमाम कोशिकाएं जिसमें क्रोमोसोम के नंबर 46 है वो क्या कहलाएगी, आपकी 2n सेल। 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड।
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विगुणित सेल, द्विगुणित सेल। और जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे हैं उसको आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, अगुणित, हैप्लॉइड और अगुणित। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर जितने होने चाहिए मूल उतने ही है तो उस सेल को आप क्या बोलोगे, डिप्लॉइड सेल। और अगर आधे हो गए तो आप क्या बोलोगे, हैप्लॉइड सेल। क्लियर। चलिए, आई होप हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करता हूं मैं कि कोई प्रोटिस्टन है वो कैसा है, डिप्लॉइड है। वो डिप्लॉइड प्रोटिस्टन में क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर ये मैन बॉडी है, अब इसमें हुआ मेयोसिस। इसमें क्या हुआ, मेयोसिस हुआ। मेयोसिस का मतलब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसका हिंदी मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। और इसका सिंपल सा मतलब क्या है, एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है और गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है। देखिए माइटोसिस मेयोसिस को समझ लिए पहले। एक होता है माइटोसिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, और एक होता है मेयोसिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस में क्या होता है, ये मैन बॉडी है, सपोज ये मैन, चलो ये मैन प्लांट है या कोई बॉडी है मैन एनिमल प्लांट वगैरह, वो 2n है। अगर इसमें माइटोसिस हुआ 2 सेल बनेगी ये, लेकिन दोनों सेल कैसी होगी, 2n और 2n। मतलब एक सेल से कितनी सेल बन रही है, यहाँ पर 2 सेल बन रही है, लेकिन दोनों सेल कैसी है आपकी, डिप्लॉइड है। यानी कि दोनों सेल हूबहू किसके जैसी है, मदर के जैसी है, मतलब मदर बॉडी के जैसी है। अब यहाँ पर सपोज अगर मदर बॉडी ही हैप्लॉइड है, देखिए मदर बॉडी अगर हैप्लॉइड है तो उससे 2 सेल बनेगी, नो डाउट, माइटोसिस हुआ इसलिए। लेकिन दोनों सेल कैसी होगी आपकी, हैप्लॉइड होगी, बोथ सेल आर हैप्लॉइड। तो इस प्रकार का जो विभाजन होगा उसको आप डिवीजन होगा, उसको आप क्या बोलोगे, माइटोसिस। जिसमें क्या होगा, पेरेंट सेल और डॉटर सेल वो आइडेंटिकली सेम होते हैं, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, क्रोमोसोम की संख्या भी उतनी ही रहती है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर क्रोमोसोम 46 है, यहाँ पर भी दोनों में कितने मिलेंगे, 46 और 46। अगर यहाँ पर क्रोमोसोम 23 है तो दोनों में कितने मिलेंगे, 23 और 23। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है एंड डॉटर सेल आर आइडेंटिकली इक्वल टू पेरेंट सेल। तो उस प्रकार का जो डिवीजन होगा वो आपको क्या कहलाएगा, माइटोसिस प्रकार का। दूसरे प्रकार क्या क्या होता है, मेयोसिस। मेयोसिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल के आइडेंटिकली इक्वल नहीं होगी, उनसे अलग होगी, उसमें जेनेटिकली क्या होंगे, कुछ नई वेरिएशंस आएंगे। इसमें क्या होगा, सुनना, ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा। ये देखिए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में हो रहा है। माइटोसिस, हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम के नंबर आधे, जितने होने चाहिए उससे आधे हो तो उसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, और जितने होने चाहिए उतने हैं तो डिप्लॉइड। 46 तो अपन समझने के लिए कहते, हो सकता है उसमें 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं नंबर। मेयोसिस की बात करूं तो मेयोसिस में क्या होगा, एक हैप्लॉइड सेल होगी, उसमें फिर क्या होगा, देखिए जरा, हैप्लॉइड में डिप्लॉइड सेल होगी, सॉरी, तो एक डिप्लॉइड सेल है ये सपोज, ये उसमें क्या होगा, सुनो, एक ये 2 चरणों में पूरा, तो एक तो होता है मेयोसिस फर्स्ट होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अब ये प्रक्रिया होती कैसे वो अभी अपना टॉपिक नहीं है, वो अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन समझ लो एक्चुअल में दोनों है क्या। यू मेयोसिस हुआ तो 2 सेल बनेगी, और ये दोनों सेल में क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। फिर इन दोनों सेल्स में क्या होगा, दोनों सेल्स में बोल रहा हूं, दोनों सेल्स में होगा मेयोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, दोनों सेल्स में होगा, ध्यान देना, मेयोसिस सेकंड। अब दोनों में मेयोसिस सेकंड हुआ तो दोनों से क्या बनेगी, मेयोसिस सेकंड हूबहू माइटोसिस के जैसा ही होता है, इसलिए इसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे नहीं हुए, इसमें भी एन था, इसमें भी एन था, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए, इधर 2n था, इधर n हो गया। मतलब ये अगर 46 है तो ये कितना हो जाएगा, 23, और ये 23 है, लेकिन इधर कितना रहेगा, 23, 23 और 23 ही रहेगा। क्लियर। तो मेयोसिस में क्या हो रहा है, एक सेल से कितनी बन रही है, 4 बन रही है, माइटोसिस में 1 से 2 बन रही है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं, आधे हो रहे हैं मेयोसिस फर्स्ट में। क्लियर। और दूसरा क्या है, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड किसी भी सेल में हो सकता है, लेकिन मेयोसिस सिर्फ किस में होगा, डिप्लॉइड सेल में। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज आ गई होगी समझ में, माइटोसिस और मेयोसिस। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो मैन जो प्रोटेक्शन की बॉडी थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, उसमें क्या हुआ, मेयोसिस हुआ। जैसे ही मेयोसिस होगा तो डिप्लॉइड से क्या बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी। तो यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल बनेगी, एन और एन, ये दोनों कैसी बनेगी, हैप्लॉइड सेल बनेगी। इसके बाद इनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, इसमें होगा फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर।
निषेचन जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमेट मिलेंगे तो यहाँ पर फिर अगेन क्या बनेगा, 2n बनेगा, और फिर 2n में क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब ये 2n बना और इस 2n में क्या हुआ, माइटोसिस, और इस माइटोसिस से वापस क्या बन जाएगा, मैन प्लांट बॉडी बन जाएगी। ये उसका लाइफ साइकिल है। तो एक तो इस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है जिसमें मैन बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, उसमें फिर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। एक्चुअली में ये जो बना है वो क्या है आपके सामने, ये जो बना है वो क्या है, जाइगोट है आपका, जाइगोट ये। अब उस जाइगोट में फिर क्या होगा, माइटोसिस, जैसे मैन प्लांट बॉडी, मैन बॉडी वापस बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो लाइफ साइकिल है उसमें मियोसिस क्या हो रहा है, देखो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस हो रहा है, ये बोलते हैं गैमेट बने आपके दोनों। तो इसीलिए ये जो लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। तो गैमेटिक मियोसिस आप कब बोलोगे, जब मैन बॉडी कैसी हो, डिप्लॉइड हो, यानी कि मियोसिस कब हो रहा है, जब गैमेट बनेगा तब, क्योंकि मियोसिस पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आधे कहाँ करने, मियोसिस में ही करने होते हैं। माइटोसिस पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ किस में होते हैं, आपके मियोसिस में होते हैं। तो मियोसिस कब हो रहा है, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। और इसी को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इसमें सिर्फ एक फेज को छोड़कर, कौन सी फेज, गैमेट वाली फेज को छोड़कर बाकी सारी फेज कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। सो इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। पहले प्रकार का तो ये हो गया प्रोटिस्टन का लाइफ साइकिल, कौन सा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर गैमेटिक मियोसिस। किसमें होता है, जिनकी मैन बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड हो, मतलब ऐसे एनिमल जिनका मैन बॉडी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो मैं देखूंगा अभी जो मैंने यहाँ पर बताया आपको प्रकार, 5 प्रकार पढ़ने हमको इन जीवों में, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम, डेस्मिड, जुगनोफाइटा और प्रोटोजोआन और आपके स्लाइम मोल्ड। तो इन 5 में देखेंगे हैप्लॉइड कौन कौन से होते हैं वो। हालांकि डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो उसमें इस प्रकार का लाइफ साइकिल नहीं होगा, दूसरा अभी जो बताऊंगा वो होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार का लाइफ साइकिल। एक दूसरे प्रकार का लाइफ साइकिल भी मिलता है जिसमें मैन जो बॉडी होती है, सपोज वो हैप्लॉइड हुई, तो मैन बॉडी कैसी है, एन है, एन का मतलब क्या है, हैप्लॉइड, मतलब अगुणित। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम के नंबर जितने होने चाहिए उसके आधे है। जैसे कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, उसके आधे कर दो 23। तो अगर किसी सेल में 23 क्रोमोसोम है तो वो सेल क्या कहलाएगी, हैप्लॉइड सेल, अगुणित सेल। अब इसमें क्या होगा, सुनो ध्यान से बेटा, इसमें होगा आपका माइटोसिस होगा, अब मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस में तो क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, आधे हो जाते हैं। ऑलरेडी हम आधे कर चुके हैं, और कितने आधा करेंगे। तो अब यहाँ पर माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस जैसे हुआ तो यहाँ पर क्या बनेंगे, एन और एन, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनती है माइटोसिस में, है ना। यहाँ पर 4 बनेगी, नो डाउट, समझना ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि 2 चरणों में पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो 4 संख्या बनेंगे, गैमेट तो 2 ही बनेंगे, है ना। तो हमने 2 गैमेट शो किए, नंबर शो नहीं किए, ये चीज याद रखना है। यहाँ पर आप सोचोगे कि 2 ही क्यों शो किए, क्योंकि 2 गैमेट है, नंबर नहीं है, सेल्स के नंबर नहीं बता रहा हूँ, गैमेट बता रहा हूँ। एक गैमेट जिनकी 2 गैमेट की जरूरत पड़ेगी वो 2 गैमेट है। गैमेट और गैमेट के नंबर दोनों चीजें अलग अलग है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने 2 क्या बनाए, गैमेट बनाए। अब ये दोनों क्या बनेंगे, आपके प्लस हो जाएंगे, ये दोनों गैमेट है। तो जैसे ये दोनों प्लस हुए, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 2n बनेगा, क्योंकि n प्लस n होकर क्या बनेगा, 2n बनेगा। तो ये जो 2n है वो आपका क्या बना है, यहाँ पर जाइगोट बना है, 2n जाइगोट बना है। फिर इस जाइगोट में क्या होगा, सुनो, हमें क्या चाहिए, मैन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड चाहिए, तो हमें जाइगोट में क्या करवाना पड़ेगा, मियोसिस करवाना पड़ेगा। जब जाइगोट में मियोसिस करोगे तो ही आपके क्या होंगे, क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे, और आपको मैन बॉडी कैसे मिलेगी, हैप्लॉइड मिलेगी अगेन। तो यहाँ पर आप देखिए, मैन बॉडी, जहां मैन बॉडी हैप्लॉइड, उसमें इस प्रकार का लाइफ साइकिल चलता है। मैन हैप्लॉइड बॉडी होते हैं, उसमें माइटोसिस होता है, गैमेट बनते हैं, गैमेट में क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों गैमेट क्या हो रहे हैं, आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बना, जाइगोट बना। अभी जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस से फिर क्या बनेगी, हैप्लॉइड पेरेंट सेल बन जाएगी, वापस वही प्लांट, वापस वही बॉडी आ जाएगी, मैन बॉडी। तो अब यहाँ पर इस प्रकार का लाइफ साइकिल है, जहां पर आप देखिए मियोसिस कहाँ हो रहा है, किसके दौरान हो रहा है, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। यहाँ पर मियोसिस कब हो रहा था, गैमेट फॉर्मेशन में, क्लियर। तो इसको क्या बोला, गैमेटिक मियोसिस। यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, जाइगोट पे, इसीलिए क्या बोलोगे, जाइगोटिक मियोसिस।
तो ये आपका हो जाएगा जाइगोटिक मियोसिस। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को आप बोलोगे जाइगोटिक मियोसिस। या दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए इस पे जितनी भी स्टेजेस है एक्सेप्ट जाइगोट सारी कैसी है, हैप्लॉइड है। सो दिस इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, because all steps are haploid except zygote, that's why it is called हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये दो प्रकार का लाइफ साइकिल आपको मिलता है किसमें, प्रोटिस्टन में। जितने भी प्रोटिस्टन है जनरली दो प्रकार का लाइफ साइकिल मिलेगा, किसी में किस प्रकार का मिलेगा, गैमेटिक मियोसिस, तो किसी में कौन सा प्रकार का मिलेगा, जाइगोटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस को क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जाइगोटिक मियोसिस को ही बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर। तो अगर मैन बॉडी डिप्लॉइड है तो ये वाला लाइफ साइकिल मिलेगा, मैन बॉडी अगर हैप्लॉइड आपको तो ये वाला लाइफ साइकिल आपको मिलेगा। क्लियर। तो ये था रिप्रोडक्शन किसमें, प्रोटिस्टन। हम ऑल ओवर प्रोटिस्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जाएंगे एक एक करके सारे पांचों प्रकार का जो प्रोटिस्टन बताया मैंने वो। तो सबसे पहले प्रकार की बात कर लेते हैं अपन, चलिए इसको हटा लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं अब। तो सबसे पहले प्रकार के हमारे जो प्रोटिस्टन आते हैं वो कौन से आते हैं हमारे पास, डायनोफ्लैजिलेट। चलो तो सबसे पहले प्रकार के होते हैं डायनोफ्लैजिलेट। दिख नहीं रही तो है ना, वाइट ही रहने देते हैं। सबसे पहले प्रकार का हो जाएंगे हमारा डायनोफ्लैजिलेट। सबसे पहले हो जाएंगे डायनोफ्लैजिलेट। ये डायनोफ्लैजिलेट क्या है, प्रोटिस्टन है। क्लियर। एक इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते अपन। हाँ, डायनोफ्लैजिलेट एक विशेष प्रकार के प्रोटिस्टन होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर की। तो बेटा अगर इनके मैं बात करूँ हैबिटेट की, डायनोफ्लैजिलेट कहाँ मिलते हैं, तो यह होते हैं एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो पहला तो हो गया एक्वेटिक। आप जब एक्वेटिक की बात करते हैं तो ये दोनों प्रकार के आवासों में मिलते हैं। कौन से, मराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में। तो मराइन वाटर में मिल जाएंगे आपको और साथ में फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, यानी कि समुद्र और स्वच्छ जल में और लवणीय जल में, दोनों प्रकार के जल में मिल जाएंगे। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलीय होते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो नाम नहीं, देखिए डाई वर्ड आ रहा, डाई मतलब दो, तो इसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। तो इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, एक लंबित थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक लंबित थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, आपकी मोशन में हेल्प करती है, गति में मदद करती है। जैसे कि आपने यूग्लिना को देखा होगा, जैसे कि हम पैरामीशियम सीलिया होते, सॉरी यूग्लिना आपने देखा होगा, ऐसा एनिमल होता है यूग्लिना, और बड़ा सा ऐसा सीलिया लगा होता है, फ्लैजिला लगा होता है। तो फ्लैजिला क्या करता है, उसको मोशन में हेल्प प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसी लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैजिला कहती है। हमने मोनोरा में इसका स्ट्रक्चर भी देखा था, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर भी देखा था, है ना। रिंग होती है LPSYM, साथ में एक रॉड होती है, इसका एक लंबा शाफ्ट निकला होता है, वो पूरी संरचना हमने देख ली थी फ्लैजिला की। आई होप समझ में आ गया होगा। टू फ्लैजिला होते हैं, कौन से फ्लैजिला, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, और दूसरा जो आपका फ्लैजिला होता है वो होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। एक तो फ्लैजिला कैसा होता है, सीधा होता है, कहने का मतलब इस जीव में एक फ्लैजिला तो इस प्रकार से होता है और दूसरा फ्लैजिला इस प्रकार से होता है, डायनोफ्लैजिलेट के। अगर मैं इनके शरीर की बात करूं, समझना ध्यान से, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, सेल वॉल की बात करूं मैं, सेल वॉल से कवर्ड होता है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है। लेकिन ये प्लेट्स में डिवाइड होती है, डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, समझना इसको, डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, प्लेट्स में डिवाइड होती है। जैसे कि यहाँ पे बात करूं मैं, कुछ इस प्रकार से डिवाइड होती है। ये पहली प्लेट होगी, है ना, ये दूसरी प्लेट होगी, ये तीसरी प्लेट होगी, ये चौथी प्लेट, उस प्रकार से प्लेट में ये डिवाइड होते हैं। और यहाँ से फिर एक ऐसा ट्रांसवर्स फ्लैजिला निकलता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला निकलता है। मतलब पूरा जो उनका बॉडी होता है वो सेल वॉल से कवर होता है, लेकिन सेल वॉल कैसा होता है, प्लेट्स में डिवाइड होता है, और उन प्लेट से फिर क्या निकलते हैं, फ्लैजिला निकलता है। एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि इस प्रकार से, और एक आपका ट्रांसवर्स यानी कि
परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। दो प्रकार के यहाँ पर आपको फ्लैजिला मिलेंगे, कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला। साथ में इनका सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोज का बना होता है, लेकिन क्या होता है, डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। दिख रहा है आपको व्हाइट कलर, दिख रहा होगा एक्चुअली में, दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, चलो। तो डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, तो इनकी जो सेल वॉल होती है क्या होती है, प्लेट्स पे डिवाइड होती है। चलिए इसके अलावा मैं बात करूँ इसमें और क्या क्या चीजें मिलती है अपने को, और मैं चीजों की बात करूँ तो और जो चीजें मिलती है उसमें हम बात करते हैं, इसमें पिगमेंट कौन से मिलते हैं अपने को, पिगमेंट। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट की पिगमेंट की बात करूं तो याद रखना, क्लोरोफिल ए मिलता है, क्लोरोफिल सी मिलता है, और आपका मिलता है ज़ैंथोफिल। ये तीन प्रकार के यहाँ पर आपको पिगमेंट मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। ये इस प्रकार के पिगमेंट मिलते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो फूड का स्टोरेज डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो करते हैं अपने स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड का स्टोरेज करते हैं। कौन से फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड का स्टोरेज करते हैं। इसके बाद इनकी मैन जो बॉडी होती है, मैन बॉडी, मुख्य जो शरीर होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब बेटा बताओ मुझे, जब मैन बॉडी इसकी हैप्लॉइड है तो उसमें कौन सा लाइफ साइकिल होगा, मैन बॉडी हैप्लॉइड है ना, हमने वो मिटा दिया। मैन बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अभी मैंने बताया अगर मैन बॉडी हैप्लॉइड है तो इस पे कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल मिलेगा, हैप्लॉइड है, तो मियोसिस कब होगा, जाइगोट बनने के बाद, यानी कि जाइगोटिक मियोसिस, यानी कि सिर्फ जाइगोट स्टेज ही डिप्लॉइड होगी, बाकी सारी हैप्लॉइड होगी। तो इसमें कौन सा होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और क्या बोलोगे आप इसको, जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस किस में होगा, जाइगोट में होगा, मैं अभी बता चुका हूं। तो जाइगोटिक मियोसिस होगा इसमें, क्लियर। चलो ये तो हो गया आपका इसका मैन बॉडी। अब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल तो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से होगा, वो सेक्सुअल तो ये वाला होगा, है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जाइगोटिक मियोसिस। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल की बात करूं तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा। सिंपल सी बात है कि एक जो आपका डायनोफ्लैजिलेट है वो क्या होगा, दो डायनोफ्लैजिलेट में बट जाएगा, तो कौन सा होगा, बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन, एक डायनोफ्लैजिलेट दो भागों में टूट जाएगा। बाइनरी वर्ड में बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, क्लियर यहाँ तक। ये उसका रिप्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर बात करूंगा कुछ एग्जाम्पल्स की, वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जिनकी हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कौन कौन से हो। तो एक तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डायनोफ्लैजिलेट में, कौन सा होगा आपका, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स टाइम देखना, आई थिंक गोनियोलेक्स, GAU आएगा ना। एक तो हो जाता है आपका गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। बड़ा गोनियोलेक्स की बात समझना, गोनियोलेक्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, रेड कलर के। और इनके पास एक विशेष कैपेसिटी होती है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो जब ये पानी में ग्रोथ करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में इनकी जब ग्रोथ होती है तो पूरा पानी रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रेड टाइड। तो आपको ये पूछे कि समुद्र में रेड टाइड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, देखो लाल, रेड सी अलग है, रेड टाइड है ना, रेड सी अलग है। रेड सी का पानी जो लाल है उसका कारण ट्राइकोडेस्मियम है, जो कि एक प्रकार की एल्गी है यहाँ पर, क्लियर। लेकिन यहाँ पर एल्गी की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रोटिस्टा की बात हो रही है। तो यहाँ पर याद देखना, ध्यान देना, रेड टाइड क्या है कि पानी का रंग लाल दिखाई देना जस्ट बिकॉज ऑफ किसके कारण, गोनियोलॉक्स के कारण, क्लियर। इसके अलावा गोनियोलॉक्स के बारे में और एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम, जिम्नोडीनियम। इसके अलावा और एग्जाम्पल है नॉक्टिक्लुका, नॉक्टिक्लुका है ना, जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स। उन दोनों के बारे में समझना कि जो जिम्नोडीनियम और गोनियोलॉक्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, विषैले पदार्थों का स्राव करते हैं। ये विषैले पदार्थ जो होते हैं वो मोलस्का की जो बॉडीज होती है, मोलस्का का शरीर होता है, वहां पर एक्यूमुलेट होता है। और ये फूड चेन के जरिए, क्योंकि मोलस्का का अपन एज अ फूड यूज करते हैं बहुत सारे मोलस्कन का, तो जब फूड चेन के जरिए वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या करते हैं, डिजीज पैदा करते हैं।
पैरालाइसिस तक हो सकता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, फूड चेन के जरिए हमारे तक पहुंच जाते हैं। किन की बात कर रहा हूं मैं? गोनियोलैक्स और जिम्नोडिनियम, उनके द्वारा स्रावित होने वाले विशेष पदार्थों को। यहाँ पर हम बात करते हैं नॉक्टिक्लिका को। इसकी खास बात क्या है? इसको सी घोष्ट भी बोलते हैं अपन, सी घोष्ट। अब सी घोष्ट क्यों कहा जाता है वो समझना, क्योंकि ये रात में चमकता है। आपके पीछे जो स्लाइड मैंने पहले चलाई थी, और जो एनिमल है वो कौन? आपका नॉक्टिक्लिका है। और ये ऐसा नहीं है, समझना ध्यान से, एनिमल ऐसे नहीं कि आपको नेकेड आई से दिख जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है ना, छोटे छोटे एनिमल होते हैं ये बहुत सारे। क्लियर यहाँ तक? तो गोनियोलॉग एग्जांपल में कौन सा हो गया? एक तो आपको याद रखना है आपको गोनियोलैक्स, दूसरा जिम्नोडिनियम और नॉक्टिक्लिका, ये तीन आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, तीन आपको याद रखने हैं। नॉक्टिक्लिका को अपन सी घोष्ट भी बोलते हैं। तो ये पहला डायनोफ्लैजिलेट खत्म हो गया। डायनोफ्लैजिलेट में सिंपल से कुछ पॉइंट्स याद रखने, कौन कौन से? देखिए, डायनोफ्लैजिलेट एक्वेटिक एनिमल है, टू फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल, सैल्वोर सैलुलोज की बनी होती है। और ये कैसे देखो डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, और प्लेट में डिवाइड होने के कारण इनको आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं, ये याद रखना, आर्मर्ड एल्गी। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने जब सैनिक होते हैं ना जो युद्ध में, वो क्या करते? कवच पहन के जाते, कवच। तो ये भी क्या होता है, इनका जो प्लेट्स में, जो प्लेट्स पे डिवाइड होती है सेल वॉल, वो क्या करते हैं? इसकी बॉडी को पूरा कवर करती है, पूरा प्लेट्स में कवर करती है एक कवच की तरह। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कवचित एल्गी, आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं इनको। किनको? डायनोफ्लैजिलेट को। पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल, ए, सी और ज़ैंथोफिल होता है। फूड स्टोरेज कौन सी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल किसके द्वारा होता है? बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल किसके द्वारा होता है? आपका हैप्लोइड होते हैं, इसलिए हैप्लोटिक लाइफ साइकिल प्रकार का हो जाएगा, जाइगोटिक मेयोसिस टाइप का हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? एग्जांपल गोनियोलैक्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? रेड टाइड के लिए, दूसरा जिम्नोडिनियम और तीसरा नॉक्टिक्लिका। नॉक्टिक्लिका की बात करो, इसको ऊपर क्या बोलते हैं? सी घोष्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात में चमकता है। अब ये देखिए, एक मिनट वेट, वेट, एक मिनट है ना, मैं नॉक्टिक्लिका को शायद दिखा लेता आपको, फिर वो आता है, इसके ऊपर कंटिन्यू करते आगे चलिए। तो अब हमने बात की, सबसे पहला हमने बात कर ली है डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। क्लियर? डायनोफ्लैजिलेट के बाद दूसरे जो एनिमल आते हैं वो आपके कौन सा होता है? पहला तो डायनोफ्लैजिलेट खत्म हो गया, अब दूसरे में बात करते हैं सेकंड की, वो होता है आपका डायटम एंड डेस्मिड। डायटम एंड डेस्मिड। अब अगर मैं डायटम और डेस्मिड की बात करूं, मैं जस्ट वेट है ना, मैं ट्राई करता हूँ। चलो ये नहीं हो पा रहा है, चलो ऐसे अपन देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। डायटम और डेस्मिड, सेकंड जो इसका समूह है वो। डायटम और डेस्मिड की बात करें बेटा, चीफ सी प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ सी प्रोड्यूसर होते हैं, समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। समुद्र के मुख्य उत्पादक जितने भी समुद्री की मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में समुद्र में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है मुख्य रूप से कौन करता है? आपके डायटम और डेस्मिड करते हैं। हालांकि सारे डायटम और डेस्मिड जो होते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं। चलो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, नेकेड आई से हम देख सकते हैं, बहुत छोटे एनिमल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल होते हैं इनका, डायटम और डेस्मिड का। अब डायटम और डेस्मिड की बात करें तो बेटा इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट, हैबिटेट कौन सा हो जाएगा? एक्वेटिक हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा आपका एक्वेटिक। एक्वेटिक की बात करें दोनों प्रकार में मिल जाएगा, फ्रेश और मराइन, फ्रेश एंड मराइन, दोनों प्रकार में आपको मिल जाएगा, फ्रेश और मराइन। फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल में, मराइन यानी कि समुद्री, दोनों प्रकार के जल में आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें डायटम और डेस्मिड की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, ध्यान देना, इनकी सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो आपकी किसकी बनी, समझना ध्यान से, इनकी भी सेल वॉल क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बट खास बात क्या है कि इसके बीच बीच में, मतलब भित्ति के बीच बीच में यहाँ पर इम्बेंडेड होते हैं, इम्बेंडेड, इम्बेंडेड का मतलब क्या होता है? धसे हुए। उस सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल के बीच बीच में कुछ
कण धसे होते हैं, इम्बेडेड पार्टिकल, जो किसके बने होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SI। सिलिका काफी हार्ड मटेरियल होता है, तो सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, लेकिन बीच बीच में क्या होते हैं आपके, उसके सिलिका के बने हुए कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी कठोर हो जाती है। तो सिलिका के कारण क्या होती है, सेल वॉल कैसे हो जाती है, कठोर हो जाती है, काफी हार्ड हो जाती है, कठोर हार्ड हो जाती है। अब सेल वॉल के बारे में बात करें अपन, पिगमेंट, इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं वो, अगर मैं इसके पिगमेंट की बात करूं तो अगेन इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल ए और साथ में मिलेगा क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, और आपको मिलेगा ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल, ये प्रकार के पिगमेंट मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं इसमें रिप्रोडक्शन की, पहले इसकी मैन बॉडी देख लेते हैं। इसका जो मुख्य शरीर होता है, मैन बॉडी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, तो इसकी मैन बॉडी आपकी होती है डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड और अपलॉयड, डिप्लॉयड, यस। तो मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड, का मतलब क्या होता है, 2n होती है मैन प्लांट बॉडी इनकी। अब यहाँ पर इनके अपन देखे रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों प्रकार का मिलता है, फ्लैजिलेट सॉरी प्रोटिस्टन में, कौन सा है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो आपको कौन सा हो जाएगा, अगेन इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, देखिए बेटा मैन बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड इसीलिए कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गैमेट को छोड़कर बाकी सारी फेल्स कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस प्रकार का। अब यहाँ पर खास बात क्या सुनना, इनकी सेल वॉल काफी हार्ड होती है, एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड होती है, अगर इनके ऊपर अगर हाथी का पैर भी रख दोगे तो उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इतनी हार्ड इनकी सेल वॉल होती है, बहुत मजबूत होती है सिलिका के कारण। तो इस मजबूत सेल वॉल के कारण ये एनिमल क्या होते हैं, जब इनके अंदर होते हैं एनिमल तो ये मर जाते हैं ना, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो इकट्ठी होती है और समुद्र के अंदर बहुत बड़ी चट्टान बना देती है, जिसको बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। क्या बोलते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ। तो डाई एटोमिक अर्थ या इसको बोलते हैं किसलगर, क्या बोलते हैं, किसलगर। तो डाई एटोमिक अर्थ है, किसलगर क्या है, समुद्र की सतह में पाए जाने वाले डाई एटम जो होते हैं उनके मृत अवशेष है, उनकी सेल वॉल होती है, एनिमल मर गया है लेकिन सेल वॉल जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, उनकी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो चट्टान के रूप में जमा हो जाती है समुद्र की सतह पर, जिसको हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ या किसलगर कहा जाता है। क्लियर, ये तो आपका होगा डायटम और डेस्मिड यहाँ पर। क्लियर, डेस्मिड भी एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं एनिमल, नेकेड आई से नहीं देखते हैं। क्लियर, और एक और चीज जो इसके पहले मैंने बताया आपको, कौन सा, डायनोप्लाजियड, वो कलरफुल होते हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, तो इसके कारण वो कलरफुल दिखाई देता है यहाँ पर। क्लियर, तो अब इसकी मैं बात करूँ इसके यूजेस की, डायटम और डेस्मिड की यूजेस की, तो इसका यूज किया जाता है साउंड प्रूफिंग में, जो साउंड प्रूफ एरिया बनाना होता है तो इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा सिरप में, कुछ दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिरप बनाने में, सिरप है ना, जो पीने की सिरप आती है, सिरप नॉट सिरप, सिरप, तो सिरप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। क्लियर, तो ये था आपका डायटम और डेस्मिड। सिंपल सी बात है, कुछ 4-5 पॉइंट याद रखने। डायटम जो होता है वो चीफ सी प्रोड्यूसर है, एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश और मराइन दोनों प्रकार के वाटर में मिलते हैं आपको, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बीच बीच में क्या मिलते हैं, सिलिका के कण मिलते हैं। क्लियर, पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल मिलते हैं। साथ में अपन क्या रखने, मैन बॉडी कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है, इसीलिए रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कौन से प्रकार का हो जाएगा, बाइनरी फिक्शन, और सेक्सुअल कौन सा हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या फिर गैमेटिक मियोसिस। ये क्या होता है बता चुका हूं मैं। क्लियर, डायटम हो गया। चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो डायनोफ्लैजिलेट हो गया, डायटम और डेस्मिड हो गए, 2 हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार का।
तीसरा अपना कौन सा था, डायटम, सॉरी डायनोफ्लाजेलेट हो गया, डायटम डेस्मिन हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा, देखिए बेटा यूग्लिनोफाइटा की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, यूग्लिना। और यूग्लिना को आप क्या बोलते हो पता होगा आपको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ये प्लांट और एनिमल किंगडम के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। उसका रीजन क्या है यहाँ पर, सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ये एज अ प्लांट भी बिहेव करता है और एज अ एनिमल भी बिहेव करता है। एज अ प्लांट बिहेव क्यों करता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का उसमें कैपेसिटी होती है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एज ए एनिमल क्या होता है, जब सनलाइट नहीं होती है तो एज ए एनिमल दूसरे एनिमल को खाकर भी जिंदा रह सकता है। तो दोनों प्रकार से सर्वाइव करता है, ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रोफ, मिश्र पोषी, है ना। दोनों प्रकार का इसमें न्यूट्रिशन होता है। एज अ प्लांट खुद अपना भोजन भी बनाता है, एज ए एनिमल दूसरों पर डिपेंड भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। चलिए अब बात करते हैं यूग्लिनोफाइटा। एग्जांपल कौन सा, यूग्लिना, स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, अरे यार ये, चलो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका यूग्लिना। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अब हम बात करते हैं यूग्लिना की। चलिए देखते हैं ये इसकी संरचना कैसी होती है। वो बेटा यूग्लिना की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सेल वॉल की। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेल वॉल की बात करें कौन से, सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि प्लांट में बनी होती है वैसे सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। बेटा इसकी जो सेल वॉल होती है उसके बाहर की ओर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल की, है ना। सेल वॉल के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। वो एक्स्ट्रा कवरिंग किसकी बनी होती है, पेलिकल की बनी होती है। और पेलिकल क्या है, प्रोटीन है। तो पेलिकल प्रोटीन जो होता है उसकी बनी एक लेयर होती है सेल वॉल के बाहर की तरफ, उसने याद रखना यूग्लिना में। क्लियर। इसके अलावा इसमें हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला होते हैं इसमें, फ्लैजिला, फ्लैजिला दो होते हैं, एक होता है एक्टिव जो कि बड़ा होता है और एक होता है इनएक्टिव जो कि छोटा होता है, अक्रियाशील होता है इनएक्टिव। ये बड़ा होता है और ये आपका छोटा होता है। दो प्रकार के इसके आपको फ्लैजिला मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करूं पिगमेंट की, तो इसमें जो पिगमेंट आपको मिलते हैं वो कौन से मिलेंगे, जो प्लांट में मिलते हैं वही क्लोरोफिल ए मिलेंगे। और प्लांट में कौन सा मिलता है, क्लोरोफिल बी। और कौन सा मिलता है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। और क्या मिलते हैं, कैरेटिनोइड, कैरेटिनोइड। इस प्रकार के आपको इसमें पिगमेंट मिलते हैं। दूसरा फूड स्टोरेज की बात करें, भोजन का संचय किस रूप में होता है इनमें, फूड स्टोरेज की बात करूं अगर मैं तो आपको फूड स्टोरेज जो होता है वो इसमें कौन सी फॉर्म में मिलता है, पैरामाइलम। अब पैरामाइलम क्या होता है, ये पैरामाइलम ये क्या है, स्टार्च का रूपांतरण है, स्टार्च का एक फॉर्म है, स्टार्च फॉर्म, स्टार्च का एक फॉर्म होता है, स्टार्च का रूपांतरण होता है कौन सा आपका, पैरामाइलम। देखिए इसके पहले वाला मैंने शायद नहीं बताया था। हाँ, डायटम और डेस्मिन की बात करें, इसमें जो फूड स्टोर होता है वो होता है फूड स्टोरेज आपका होता है ल्यूकोसिन के रूप में, ल्यूकोसिन एंड फेट के रूप में इनका फूड स्टोरेज होता है। इसके पहले हमने देखा था कौन सा डायनोफ्लाजेलेट, उसमें कौन सा होता है आपका स्टार्च की फॉर्म में होता है, इसमें ल्यूकोसिन और फेट की फॉर्म में होता है। वही हम बात करें इनकी यूग्लिनोफाइटा की, यहाँ पर किस फॉर्म में होता है, पैरामाइलम की फॉर्म में, जो कि स्टार्च का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार्च का एक रूपांतरण है, स्टार्च का एक प्रकार है पैरामाइलम, कोई और कुछ नई चीज नहीं है, पैरामाइलम है ना, LUM। पैरामाइलम स्टार्च का एक फॉर्म होता है जो संचित भोजन के रूप में पाया जाता है किसमें, आपके यूग्लिनोफाइटा में। इस पर दोनों और कलर की बात की, कलर कैसा होगा, सिंपल सी हरा कलर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरोफिल बी, तो कलर हो जाएगा आपका ग्रीन, क्योंकि क्या क्या करता है ये फोटोसिंथेसिस करता है ये। अगर सनलाइट मिल रहा है तो सनलाइट नहीं मिल रहा है तो एज अ हेटेरोट्रोफ भी सर्वाइव करता है दूसरे जीवों का भक्षण करके। चलिए ये तो आपका हो गया यूग्लिनोफाइट, तीसरा हो गया। चौथे प्रकार की हम बात कर लेते हैं,
चौथा प्रकार हमारे पास आता है, पहला कौन सा हो गया, डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा डायटोमोडेस्मिड, तीसरा कौन सा होता है, यूग्रोनोफाइटा, और चौथा होता है स्लाइम मोल्ड। देखो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, ये भी विशेष प्रकार के एनिमल होते हैं, स्लाइम मोल्ड की बात करूं मैं तो, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो चला गया, वरना मैं आपको दिखाता, लेट मी ट्राई, मैं कुछ कोशिश करूँ, 2 मिनट दो, मैं कोशिश करता हूँ मैं। हेलो बच्चों, तो कोशिश करते हैं अपन, जो चीज चलेगी वापस आ पाए तो, वरना हम ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। सर कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा उनसे, देखते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं अपन। हाँ, अपन एकदम रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा, डायनोफ्लैजिलेट देखा, और इसके बाद हमने क्या देखा, डायनोफ्लैजिलेट के बाद क्राइसोफाइट यानी कि डायटमो डेस्मिड, और फिर यूग्लिनोफाइटा, इन तीनों के बारे में हमने देखा। जहां पर हमने बात करी थी डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, तो जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनकी हमने बात करी, तो वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी कि दोनों प्रकार के यहाँ पर जल में पाए जाएंगे आपके, कौन कौन से, मराइन और, एक मिनट आ जाता तो अच्छा ही, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों प्रकार के वाटर में मिलेंगे। फिर हमने बात करी थी डायटम और डेस्मिड के बारे में। चलिए आ गया, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, चलो थैंक गॉड आ गया। तो देखो आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो आपके सामने है पहला वाला, हाँ ये वाला जो है वो आपका कौन सा है, डायनोफ्लैजिलेट, वो भी कौन सा है, नॉक्टिक्लिका, जिसको हमने बोला था सी घोस्ट बोला था। इसके बाद बात करूं मैं, ये आपका, ये जो है आपके, आप इन एनिमल को देख पा रहे हो, ये बहुत खूबसूरत एनिमल, ये आपके कौन से डायटम है, डायटम और डेस्पिन, जिसको हमने अभी पढ़ा, वो आपकी ये एनिमल है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से ये दिखते नहीं है अपने को। तीसरे, यहाँ इसके बाद में नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, वो देखिए ये वाला है, ये आपका कौन सा है, यूग्लिना है। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हो, यूग्लिना देखिए ये, आप इसको देख पा रहे हो, ये यूग्लिना है। इसमें ये जो आपको आई होप दिख रहा होगा, लाइट ज्यादा दिखेगी, ये जो लंबा स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिला है आपका, ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा फ्लैजिला होता है, और ये इसकी पूरी बॉडी है, और ये क्या आपका, उसका ग्रीन कलर है पिगमेंट के कारण, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं आपका, हाँ ये रहा, आपको ये मुंह में मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये आपका यूग्लिना है। तो पहले हमने देखा डायनोफ्लैजिलेट, कौन से डायनोफ्लैजिलेट, देखिए ये वाले, ये पहले वाले, ये आपका डायनोफ्लैजिलेट है। ये कौन सा डायनोफ्लैजिलेट है, नॉक्टिक्लिका है। ये इंसान चल रहा है पैरों से, तो वो क्या हो रहा है, जल रहा है, देखिए ये रात में चमकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी घोस्ट बोलते हैं, और एक्चुअली में ये क्या है आपका, ये देखा जाए तो डायनोफ्लैजिलेट है। दूसरे प्रकार के जो मैंने आपको बताए, देखिए ये आपका कौन सा है, डायटम है ना, जो कहाँ पर मिलते हैं आपको, समुद्र में मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है ये वाले, ये डायटम, देखिए ये, ठीक है। तीसरे प्रकार के जो हमारे पास थे वो कौन से थे हमारे पास, ये वाला यूग्लिनोफाइटा, जिसमें आपके आते हैं यूग्लिनोइड। अब चौथे जो होते हैं वो हमारे होते हैं स्लाइम मोल्ड। अब देखिए ये एनिमल बड़े खूबसूरत एनिमल है, ये देखिए स्लाइम मोल्ड, ये वाला, ये आता हुआ दिख रहा है आपको येलो कलर का, ये स्लाइम मोल्ड, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म है, देखिए आप, ये पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये एक्चुअल में फंजाई और मोनेरा बैक्टीरिया, इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है। देखिए ये पूरे प्लांट को क्या कर रहा है, खा, धीरे धीरे इस प्लांट को यह नुकसान पहुंचा रहा है। ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, लिक्विड जैसा फैल रहा है, वो एक्चुअल में स्लाइम मोल्ड, वो एक ऑर्गेनिज्म है। कौन से मेंबर है वो, प्रोटिस्टा का मेंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। वेट है ना, वापिस चला गया, दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो, तो ये आपके सामने ये जो येलो कलर आपको दिख रहा है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड। चलो बढ़ते आगे स्लाइम मोल्ड की तरफ।
स्लाइम मोल्ड। बेटा जो स्लाइम मोल्ड होता है येलो कलर का आपको दिख रहा है, स्लाइम के जैसा होता है, क्लियर, स्लाइम मोल्ड। अब देखिए स्लाइम मोल्ड जो होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके शरीर को तरह समझना है कि इनमें किस प्रकार की चीजें होती है वो। तो स्लाइम मोल्ड जो होता है, सपोज ये स्लाइम मोल्ड है, ये एक एनिमल है स्लाइम मोल्ड का, ठीक है। इसमें एक क्या होगा, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। तो बेटा आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है, स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियस दो हो गए, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का तो डिवीजन होगा, लेकिन आपका जो मेन सेल है साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होता है। डिवीजन में दो स्टेप इंक्लूडेड है, एक तो साइटोकाइनेसिस और दूसरा कैरियोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होना। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी कि इस कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है, अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं। तो अब इसके कारण कोशिका द्रव्य जो होता है वो बढ़ता जाएगा, कोशिका द्रव्य ये बढ़ रहा है अंदर, तो सेल का साइज बढ़ रही है। अब ये क्या होगा, इसकी फिर संख्या बढ़ जाएगी, ये तो न्यूक्लियस अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या करती है, फिर इस प्रकार से फैलती जाती है ये, क्लियर। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, खास बात याद रखना, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट। इसके पहले हमने पढ़े थे उन सब में सेल वॉल होती है, यूग्लिनोफाइटम होती है, डायनोफ्लैजिलेट में होती है, डायटम और डैशपोर्ट में होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब ये लगातार फैलते जाते लगातार, तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिनोसाइटिक, सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं आप, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन सेल एक ही है, सेल वॉल लेस होती है यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर को तो एक्चुअल में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो प्लाज्मोडियम कैसे स्ट्रक्चर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, और साथ साथ में कैसी है, सेल वॉल लेस होती है। याद रखना ये वो प्लाज्मोडियम से अलग है जो प्रोटोजोआ का मेंबर है ना। प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम आप देख पा रहे हो किसका मेंबर होता है, प्रोटोजोआ का मेंबर होता है। वो सब प्रोटोजोआ के मेंबर से ये आपका अलग है, ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी होती है, स्लाइम मोल्ड की वो अवस्था होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो सिनोसाइटिक क्या है, जो मल्टी न्यूक्लिएट का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक सेल। क्लियर यहाँ तक। उस फेज को ऊपर क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, और उस स्टेज को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है उसको एक और टर्म से हम बुलाते हैं सिनोसाइटिक। क्लियर यहाँ तक चीजें होगी। तो ये आपका होता है स्लाइम मोल्ड। क्लियर चीजें यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजोआन। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोजोआन। तो प्रोटोजोआन को एक बार देख लेते हैं अपन, सारे प्रोटोजोआन जो मेरे पास अवेलेबल है। चलो कौन कौन से हैं देखते हैं आगे। हाँ, ये पहला प्रोटोजोआन आपका अमीबोइड, ठीक है। नहीं, इसका दूसरा भी देख लेते हैं। देखो कौन कौन से प्रोटोजोआन है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटोजोआन के हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, 4 प्रकार के पढ़ेंगे, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोआन। तो पहला तो आपके सामने कौन सा है, ये अमीबोइड। ये आपको दिख रहा है अमीबा, ये अपनी वृद्धि कर रहा है, ये बढ़ा रहा है ना अपने, स्पीडोपोडिया जिसको बोलते हैं अपन, ये वाले, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अमीबोइड। सेकंड आपके प्रकार हो जाएगा, देखिए सेकंड कौन सा, वो ये जो है वो ट्रिपेनोसोमा है, जिससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट होता है वहां पर पाया जाता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। देखिए ये एनिमल आपके हो गए ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तीसरे प्रकार की बात करूं मैं, तीसरा आपका प्रकार हो जाएगा, ये देखिए बहुत प्यारा एनिमल पैरामीशियम। आप पैरामीशियम देख रहे हो, फीडिंग प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है। एक बार फिर देखिए, रोक लेते हैं ताकि थोड़ा देखिए यहाँ पर, ये क्या है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। हेड ले लेते चलेगा। तो ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कौन सा है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, कौन सा है, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये आपका मैक्रोन्यूक्लियस है, ये आपका माइक्रोन्यूक्लियस है। ये जो आपको दिख रही है वो सारी फूड वैक्यूल है, ये वेस्टिब्यूल है ना। और ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली, ये पूरी, ये वो आपके क्या है, सीलिया है। ये आपके कौन से हो जाएंगे, सीलिएटेड प्रोटोजोआन, और इसका नाम क्या है, पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम है ये सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कौन सा दिया हुआ वो,
नेक्स्ट बात करूं मैं तो लास्ट है ये, ठीक है। अपन तो एक बार देख लेते हैं, अपन शुरू में जाते हैं वापस। अमीबर्ड पहला अपना ये है, पहला अपना है अमीबर्ड। ये क्या हुआ, वेट है ना, टाइम टाइम वोल्ट हो चुका था अपना, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए टाइम वोल्ट के बाद अब बात करेंगे आगे की तरफ। मिनट हो गया टाइम वोल्ट। चलिए अब हमारे पास छठे नंबर पे आते हैं प्रोटोजोआन। तो प्रोटोजोआन की बात करें बेटा, तो प्रोटोजोआन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के प्रोटोजोआन अभी हमने देखे थे आपके सामने। 4 प्रकार के प्रोटोजोआन मिलेंगे आपको। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका, सिलिएटेड प्रोटोजोआन। सिलिएटेड प्रोटोजोआन। दूसरे प्रकार के कौन से हो जाएंगे आपके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। तीसरे जो हो जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड। और कौन से हो जाएंगे, स्पोरोजोन, स्पोरोजोआन। और एक आपके हो जाएंगे अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ये टोटल 4 प्रकार के प्रोटोजोआन मिलते हैं। बेटा बात करें सिलिएटेड प्रोटोजोआन की, तो क्या मिलेंगे इसका आपको, सीलिया मिलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका पैरामीशियम। देखो प्रोटोजोआ की पूरी टाइप स्टडी और उसके पूरे जनरल कैरेक्टर वो सब अपन फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना, सिलिएटेड में कौन सा होते हैं, पैरामीशियम। अगर पैरामीशियम की बात करूँ तो उसकी बॉडी कुछ ऐसी होती है, देखिए जरा, इस प्रकार से पैरामीशियम होता है, इस प्रकार से ये फुल वैक्यूल होती है, यहाँ से इस प्रकार से ये, बस थोड़ी देर हो जाएगा सिलिएटेड। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ऊपर की ओर, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। साथ में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, किडनी के शेप का, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, और इसके बीच में बहुत सारी क्या होती है, फूड वैक्यूल होती है। और इसको पूरा बॉडी क्या होता है, छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है इस प्रकार से। और उन छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर सीलिया बोलते हैं। और ये जो एनिमल है आपका, वो कौन सा आपका, प्रोटोजोआ, सॉरी प्रोटोजोआ का मेंबर है पैरामीशियम। क्लियर, ये आपका पैरामीशियम हो गया, बना दिया आपके सामने मैंने, ये पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम हो गया। तो वो आपका कैसा होता है, सिलिएटेड होता है, यानी कि सीलिया लगे होते हैं। सीलिया किसमें हेल्प करते हैं, आपके मोशन में। दूसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड की बात करूँ मैं अभी, फ्लैजिलेटेड एनिमल कौन से मिलेंगे आपके, तो वो हो जाएगा आपका ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। और ट्रिपेनोसोमा स्पेशली में बात करूंगा गैम्बियंस की। अगर मैं बात करूँ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, तो बेटा इस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से एक विशेष प्रकार की डिजीज होती है जिसका नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग स्लीपनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपनेस। ये डिजीज होती है, जब किससे होती है, आपकी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से होती है। लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो होती है वहीं पर ये पाया जाता है, वहीं पर ये बीमारी होती है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की बात करूँ, जिसका जो वेक्टर है, वेक्टर यानी कि इस प्रोटोजोन को कैरी करने वाला, जो कि बीमारी को फैलाएगा, वो वेक्टर की बात करूँ मैं, तो वेक्टर है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी इसकी वेक्टर होती है। सीसी फ्लाई के साइंटिफिक नेम की बात करूँ तो ग्लॉसिना पैल्पेलिस है, ग्लॉसिना पैल्पेलिस, हैंग हो गया, ग्लॉसिना पैल्पेलिस, ग्लॉसिना पैल्पेलिस होता है। चलिए आगे फिर 3 चीजें देखनी थी अपने को, स्पोरोजोन और अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो देख लेते हैं अपन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात करें स्पोरोजोन की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बबेसिया
ठीक है ना, जो कि पशुओं में रेड वाटर फीवर पैदा करता है। स्पोरोजोम क्या होते हैं बेटा, न सीलिया होते हैं ना फ्लैजिला होते हैं, किसी प्रकार के सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते हैं। इनमें एक्चुअली क्या होता है, गमन ही अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें मोशन नहीं होता है, गमन अनुपस्थित होता है स्पोरोजोआ में। अमीबोइड प्रोटोजोन की बात करें, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, अमीबा। अभी मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है, मोशन किसके द्वारा होता है, सीरोपोडिया के द्वारा। वो अपने बॉडी में एक आभासी पैर निकालता है, सीरोपोडिया जिसको अपन बोलते हैं, वो जिसके द्वारा वो गति करता है। क्लियर ये, तो ये थे आपके प्रोटोजोआ। क्लियर, तो आज के लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा खत्म किया है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें हमने तो क्या क्या चीजें देखी हमने, डायनोफ्लैजिलेट, इसके बाद डायटम और डेस्मिड, इसके बाद हमने देखा स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआन, इतनी सारी चीजें हमने देखी, और यूग्लिनोफाइटा। और हमने उन सब के जनरल कैरेक्टर देखे, रिप्रोडक्शन देखी हमने, इतनी जो बारे में देखा हमने। और आगे बात करेंगे एक नए लेक्चर के साथ किंगडम फौनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और फंजाई के बारे में, किंगडम फंजाई। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। हो गया। लाइट गई थी।